डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मैं आपको वेलकम करती हूँ। हम इस्लामियत साल अव्वल के पहले बाब को पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अकीदा तौहीद पढ़ा था। अकीदा तौहीद के ही टॉपिक को हम आज के लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। आगे पढ़ने से पहले हम लास्ट लेक्चर के कुछ अहम पॉइंट्स जो हैं उनको रिवाइज़ कर लेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन उसमें है, तौहीद का मफ़हूम। तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद का लफ्ज़ी मतलब यकता, अकेला, वाहिद। इस्तिलाही मफ़हूम अल्लाह ताला को ही वाहिद अकेला मानना और उसके सिवा किसी को भी शरीक ना ठहराना। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इसमें था तौहीद की इक़साम। तौहीद की इक़साम कितनी है? ये MCQ भी है। तौहीद की 3 इक़साम हैं। ज़ात में तौहीद, सिफ़ात में तौहीद, सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद। यही शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ज़ात में तौहीद से क्या मुराद है, सिफ़ात में तौहीद से क्या मुराद है, सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद से क्या मुराद है। इन तीनों शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दी थी। अब वहाँ से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ ज़रूर आता है। आपको मैंने पेपर पैटर्न में बताया था कि 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स के MCQs होते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अकीदा तौहीद कुरान की रोशनी में, कि कुरान पाक में किस किस जगह अल्लाह ताला ने अपने वाहिद और अकेला होने का बताया। उनमें से चंद एक जो है वो रेफरेंस आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर तुम उनसे पूछो कि उन्हें किसने पैदा किया तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने, कि हम सबको पैदा करने वाला कौन है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमान से पानी कौन बरसाता है और ज़िंदा करता है, उसके साथ ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उनमें से अक्सर नहीं समझते कि ये पानी बरसाना, बारिश करना, मौसमों की तब्दीली ये कौन करता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही करती है। फिर एक जगह इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला, आसमानों का रब और ज़मीन का और जो कुछ इन दोनों के बीच में है, सो उसी की इबादत करो और उसकी इबादत पर कायम रहो। कि आसमानों का रब भी अल्लाह है, ज़मीन का रब भी अल्लाह है, और इन दोनों के दरमियान जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब जो है अल्लाह ताला के ही अल्लाह ही उनका हाकिम है। अल्लाह कहते हैं, उनसे कहो कौन रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और ज़मीन से? हम सबको जो रिस्क देने वाला कौन है? वो अल्लाह ताला ही है। फिर एक जगह फरमाते हैं अल्लाह ताला, अल्लाह ही हर चीज़ को तख्लीक करने वाला है, मतलब बनाने वाला है, और वो हर चीज़ पर निगरान है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। वही है तुम्हारा रब और तुम्हारे बाप दादों का रब। मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं उन सब का रब कौन है? वो अल्लाह ताला है। हम सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। और हम उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराते। ईमान और कुफर के दरमियान फ़र्क की असल बुनियाद जो है वो तौहीद है। एक ईमान में और कुफर में जो चीज़ फ़र्क करती है वो तौहीद है, अल्लाह को एक मानना। क्योंकि जो कफ़ार हैं वो तो अल्लाह को एक नहीं मानते, उनके तो बहुत ज़्यादा माबूद हैं, वो तो बहुत ज़्यादा माबूदों की जो है वो इबादत करते हैं। लेकिन मुसलमान जो हैं वो सिर्फ़ एक वाहिद रब की इबादत करते हैं। हमारे परवरदिगार, तू हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। ये जब हम दुआ मांगते हैं उसके इख्तिताम में भी ये पढ़ें तो दुआ जो है कहा जाता है कि कबूल होती है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। डियर स्टूडेंट्स, तौहीद का मामला इंतहाई हसास है, इसलिए हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा अकीदा दुरुस्त है। आज कुछ लोगों को देखा गया है कि वो इस गलतफहमी में होते हैं कि उनका अकीदा तौहीद जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो जाके गैर अल्लाह से दुआएं करते हैं। वो मज़ारों पे जा के कब्रों को सजदा करते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं। ये भी शिर्क की एक किस्म होती है। तो इस चीज़ पे जो है वो बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तौहीद में रत्ती बराबर भी शक हो तो इंसान के अमाल जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो हर गुनाह को तो इंसान के माफ़ कर देंगे, लेकिन शिर्क जो है वो किसी सूरत भी माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि
سب سے جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ شرک ہے۔ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی صورت انسان کا معاف نہیں کرنا۔ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بڑا بھاری ظلم ہے، بہت عظیم ظلم ہے۔ تو شرک کی جو ہے وہ معافی ہرگز بھی نہیں ہے۔ اب ہم اگر حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آ جائے، پھر تمہاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، تو میں زمین کے برابر تجھے مغفرت سے نواز دوں گا۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ کتنا رحمان ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے، کتنا اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے پاس جب آؤ اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن تمہارے گناہوں کا انبار ہے، اور گناہ بھی کتنے کہا ہے، زمین کے برابر کا ہے۔ زمین کتنی بڑی ہے، آپ اگر امیجن کریں تھوڑا سا تو آپ یہ دیکھیں کہ زمین جتنے گناہ تو اللہ معاف کرے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ اگر زمین کے برابر گناہ ہیں لیکن تم میرے پاس آتے ہو، اس حالت میں آتے ہو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہو، تو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا اور میں تمہاری انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ کہتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اور فرمائیں گے کہاں ہیں آج زمین کے بادشاہ؟ اور بادشاہ تو صرف رب کی ذات ہے نا، وہی ہے حاکم، اللہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ کے پاس ہی تمام عزتیں ہیں، عزت کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ چاہے جس کو بادشاہی دے، اللہ جس سے چاہے بادشاہی لے لے۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں کا حاکم ہے، جیسا کہ ابھی پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک بھی اللہ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہماری سوچ سے بہت بڑھ کر ہے اس زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ پورا دن کا جو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، پورا سال کا جو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، دن ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پہ اگر دیکھیں تو ہم لائٹ جب آن کرنی ہو ہم بٹن دباتے ہیں، آن کرتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، آف کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو دن اور رات کا بدلنا ہے یہ کون بدلتا ہے کہ رات بھی آ جاتی ہے، صبح ہو تو سورج مشرق سے نکل آیا، پورا دن روشنی، بنا پیسوں کی روشنی، کہ ہر جگہ روشنی موجود ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے جو مغرب میں غروب ہوتا ہے تب اندھیرا آ جاتا ہے۔ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، ان سب کا مالک کون جو ہے وہ اللہ ہے۔ اگر آپ کائنات پر نظر ڈالیں تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے، کہیں پہ بھی کوئی ذرا سی بھی بے ترتیبی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اگر دو رب ہوتے تو پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔